नमस्कार। आज हम बात करेंगे लगातार 3 बार सरकार बनाने के रिकॉर्ड की। देखिए, ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है और हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार विजय हासिल हुई है। अब इस पर देखते हैं कि देश में ऐसा कब कब हुआ और किस किस पार्टी की सरकार में हुआ। देखिए, अगर पूरे देश के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें 3-3 बार 4-4 बार रिपीट हुई थी, लेकिन उस समय विपक्ष बहुत कमजोर रहा होगा। लेकिन इधर हाल के वर्षों में हम देखें तो बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी, एसडीएफ तमाम दलों की सरकारें बार बार रिपीट हुई हैं। अगर हम शुरुआत इसकी करें, इस चर्चा की शुरुआत करें तो यूपी में हम देखते हैं कि यूपी में पहले 3 चुनाव में 1952, 57 और 62 में लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकारें बनी थी। संपूर्णानंद चंद्रभानु गुप्ता और सुचित्रा कृपलानी उसमें मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की तरफ से। सुचित्रा कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो ये यूपी में पहली बार बनी थी, लेकिन 1967 के बाद वहां पर ये जो लगातार कांग्रेस की सरकारें बनने का दौर था वो खत्म हो गया था और भारतीय क्रांति दल की सरकार उसमें बनी थी। भारतीय क्रांति दल का मतलब है चरण सिंह की पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह तब उस समय मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये तो यूपी का है, सबसे बड़े प्रदेश का। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकारें 3 बार पूर्ण कार्यकाल करके लगातार बनी हों, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा बीजेपी ने कर दिखाया और ये 2003 में हुआ। 2003 में जब 12वां टर्म था मध्य प्रदेश विधानसभा का तो बीजेपी जीती, फिर 13वें टर्म में भी जीती, फिर लगातार 14वें टर्म में जीती। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। और बीजेपी का ये जो 3 टर्म का लगातार मध्य प्रदेश का शासन रहा था उसमें पहले उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बने थे। ये अलग बात है कि जब 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई थी, उसके बाद फिर से कुछ समय कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने फिर सरकार बना ली थी और अभी बीजेपी की वहां पर सरकार है। सबसे बड़े प्रदेश अगर महाराष्ट्र की बात करें, दूसरे बड़े प्रदेश राजनीतिक रूप से देखें तो दूसरे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 3 बार ऐसा हुआ है जब लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं। पहले शुरुआती 4 चुनाव वहां पर कांग्रेस ने जीते थे, 1957, 62, 67 और 72 के 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते थे महाराष्ट्र जब के ये पहले जो 4 चुनाव थे। और उस दौरान यशवंतराव चौहान, एम कन्नमवार, पीके सावंत, वसंतराव नाइक, शंकरराव चौहान और ये लोग जो सीएम बने थे। और ये लगातार 4 टर्म थे जो बीजेपी ने कांग्रेस ने जीते थे। उसके बाद 80 के दशक में फिर एक दौर ऐसा आया जब लगातार 3 बार कांग्रेस की बनी। 1980, 85 और 90 में भी कांग्रेस रही, लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी। और उस समय 7 सीएम कांग्रेस ने बनाए थे, इसमें ए आर अंतुले, बाबा साहब भोंसले, वसंतराव पाटिल, शिवाजी राव पाटिल, शरद पवार, सुधाकर राव नाइक और फिर से शरद पवार उसमें सीएम बने। तो ये दूसरा दौर था। लेकिन उसके बाद एक और दौर आया जब लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये दौर था 1999, 2004 और 2009 में 3 बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। और उस समय विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चौहान और फिर पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बने थे। तो ये 3 बार ऐसा महाराष्ट्र में हुआ। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस काफी मजबूत रही होगी। आज भले ही वहां पर जो भी स्थिति हो कांग्रेस की, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कभी न कभी महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत रही होगी। इसी प्रकार हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शुरुआती 3 चुनाव 52, 57 और 62 के कांग्रेस ने जीते। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया वहां पर मुख्यमंत्री हुए। लेकिन उसके बाद कोई भी पार्टी लगातार वहां 3 चुनाव नहीं जीत पाई और वो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी वहां पर चलता रहा है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में एक 5 टर्म तक लगातार सरकार चलाने का रिकॉर्ड है बीजू जनता दल को, जिसे हम बीजेडी के नाम से जानते हैं। और ये 12वां जब टर्म था विधानसभा का, 2000 में चुनाव हुए थे, तो उस समय बीजेडी ने वहां पहली बार सरकार बनाई थी। फिर वो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां लगातार 5 टर्म उसकी सरकार वहां पर रही। और इस साल 12 जून 2024 तक वहां पर बीजेडी की सरकार रही, क्योंकि उसके बाद फिर वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई थी। और पूरे कार्यकाल में नवीन पटनायक जो बीजेडी के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, वो मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 24 साल 98 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड भी बनाया। ये भारत में सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग का रिकॉर्ड है। दूसरे सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक।
इसके बाद हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की राजनीति जो दिखाती है वो बड़ी रोचक है। वहां पर सबसे ज्यादा 8 टर्म तक सीपीएम ने, माकपा ने वहां पे सरकार चलाई है। 1982 में जब विधानसभा का 8वां टर्म था तो सीपीएम की सरकार बनी थी। फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां लगातार 8 टर्म उसने सरकार बनाई। लेकिन 2011 में सीपीएम चुनाव हार गई और ममता बनर्जी ने वहां पर सरकार बनाई, तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई। उसके बाद लगातार तीसरा टर्म ममता बनर्जी का भी चल रहा है। तो 2011, 2016 और 2021 में ममता बनर्जी ने लगातार 3 चुनाव जीते हैं। और अगर अब 2026 में फिर चुनाव होने हैं, अगर वो फिर जीतती हैं तो उनका ये चौथा टर्म होगा। और अगर हम 8 टर्म के जो उसकी बात करें लेफ्ट के शासन की, सीपीएम के शासन की, तो उसमें 2 मुख्यमंत्री रहे। पहले ज्योति बसु रहे, करीब वो 23 साल 138 दिन रहे और ये तीसरा लंबा रिकॉर्ड है लगातार किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बने रहने का। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य करीब 10 साल 195 दिन वहां पर मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे लॉन्गेस्ट शासन, लगातार सबसे लंबा शासन लेफ्ट का ही, लेफ्ट सरकार का वहां पर रहा है। तो आप बुद्धदेव 10 साल और 13 साल, करीब 33 साल तक एक ही पार्टी का वहां पर सरकार रही है। लेकिन उसके बाद भी वेस्ट बंगाल की स्थिति क्या है सब जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा भी एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां पर लेफ्ट का शासन 5 टर्म तक लगातार रहा है। तो ये अगर 1993 से बात करें तो 1993 से लेके 2013 तक लगातार वहां पर 5 टर्म सीपीएम ने जीते हैं और 2 मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं। पहले टर्म में दशरथ देव मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद 4 टर्म लगातार माणिक सरकार रहे। और लेकिन उसके बाद फिर वहां पर बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार भी लगातार दूसरा टर्म पर वहां पर अभी चल रही है। अब तीसरे टर्म पे क्या होगा ये आगे पता चलेगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ नया स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। 2003, 2008 और 2013 का 3 चुनाव लगातार बीजेपी ने वहां पर जीते हैं। उसके बाद वहां पर फिर कांग्रेस सरकार आई थी और अभी फिर बीजेपी की सरकार है। तो छत्तीसगढ़ में भी 3 टर्म बीजेपी ने जीते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में शुरुआती 3 चुनाव 52, 57 और 62 के कांग्रेस ने जीते हैं और वहां पर कांग्रेस के भीमसेन सच्चर, प्रताप सिंह कैरो, गोपीचंद भार्गव और रामकिशन 4 मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उसके बाद पंजाब में फिर सरकारें बदलती रही, कभी अकाली की, कभी अकाली बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, कभी आम आदमी पार्टी की। तो सरकारें वहां पर बदलती रही हैं। अब बिहार का, अगर बिहार का हम बात करें, बिहार का किस्सा बेहद रोचक है। बिहार में पहली 3 सरकारें 52, 57 और 62 में कांग्रेस की बनी हैं। श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विवेकानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, वहां पे 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे शुरुआती दौर में। उसके बाद वहां पे सरकारें बदलती रही, कभी राष्ट्रपति शासन, कभी आरजेडी, कभी कोई, कभी कोई, कभी जनता दल। तो इस तरह की सरकारें बदली हैं। और लेकिन 2005 से अब तक वहां पर लगातार जेडीयू की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं और बीच में एक बार जितना नाम मांझी बने थे, उसके बाद फिर नीतीश कुमार बन गए थे। तो 4 टर्म लगातार 2014, 14वां टर्म 2005 से लेके 14वां जब कार्यकाल था विधानसभा का, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां 4 टर्म वहां पे जेडीयू जीती। लेकिन यहाँ पर एक पैंच है, जेडीयू के जो सरकार रही है, चुनाव में भी जेडीयू के अलायंस बदलते रहे। कभी उसने बीजेपी के साथ लड़ा तो कभी आरजेडी के साथ लड़ा, और इसके बाद जब उसकी सरकार बनी तो कभी उसने बीजेपी के साथ बनाई, कभी आरजेडी के साथ बनाई। तो इधर उधर काफी हुआ है, लेकिन वहां पर सरकार लगातार 4 बार जेडीयू की बनी है, 4 टर्म जेडीयू के पास हैं। तो ये एक जैसे 2015 का उसने चुनाव जो है आरजेडी के साथ लड़ा था, तो 2020 में फिर बीजेपी के साथ लड़ा था। तो इसी प्रकार कर्नाटक की अगर हम बात करें, साउथ के राज्य कर्नाटक की बात करें, वहां भी पहले 3 चुनाव में कांग्रेस जीती है। 52, 57 और 62 में कांग्रेस जीती है। एस निजलीगप्पा, बीडी जत्ती और एसआर कैंथी वहां पे मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के। तो 3 चुनाव वहां कांग्रेस ने दिए। उसके बाद अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती रही, कभी लगातार किसी पार्टी को 3 बार बहुमत नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में भी शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस जीती है। दामोदरन संजयप्पा वहां पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद नीलम संजय रेड्डी रहे, उसके बाद के ब्रह्मानंद रेड्डी रहे। और लेकिन उसके बाद फिर वहां पे सरकारें बदलती रही, लगातार किसी दल को 3 बार वहां पे जीत का मौका नहीं मिला है। असम की अगर हम बात करें तो असम में पहले 5 टर्म में लगातार कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है और विश्वनाथ मैथी,
बिमला प्रसाद छलिया, महेंद्र मोहन चौधरी और शरद चंद्र सिन्हा 4 मुख्यमंत्री वहां पर कांग्रेस के रहे हैं और 5 टर्म शुरुआती दौर में कांग्रेस की वहां पर सरकार रही है। उसके बाद हर दल की सरकार बदलते रही। अभी वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का वहां पर सेकेंड टर्म चल रहा है और जब थर्ड टर्म की बारी आएगी तो 1 साल बाद, तो वहां पर क्या स्थिति होती है ये समय बताएगा। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा भी एक स्टेट ऐसा है जो बहुत बाद में बना था, लेकिन गोवा में शुरुआती दौर में सरकारें बदलती रही हैं, गोमांतक पार्टी की बनी, कभी कांग्रेस की बनी, लेकिन छठे, सातवें, 8वें टर्म में लगातार 3 बार बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई है। पहले मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री थे, फिर लक्ष्मीकांत परेसर बने, फिर उसके बाद मनोहर पर्रिकर बने, फिर प्रमोद सावंत बने, अभी भी प्रमोद सावंत है। लेकिन गोवा के साथ भी एक विवाद है कि गोवा में एक बार जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिला था और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, बाद में तोड़फोड़ करके अपना बहुमत जुटा लिया था। तो एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर सरकार नहीं बनती, लेकिन जैसे भी बनी बनाई गई। इसी प्रकार अगर हम सिक्किम की बात करें, एक छोटा सा पूर्वोत्तर का राज्य है, सिक्किम का राज्य है, तो यहाँ पर 5 टर्म में लगातार एसडीएफ की सरकार बनी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी है। और ये जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट था, इसके जो अध्यक्ष थे वो पवन चामलिंग थे और वो लंबे समय तक लगातार वही मुख्यमंत्री रहे। तो 24 साल 165 दिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव है और ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का इनका रिकॉर्ड भी पवन कुमार चामलिंग का ही है। सेकेंड नंबर पर फिर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक का आता है और थर्ड नंबर पर ज्योति बसु का आता है। तो ये रिकॉर्ड भी साथ साथ हम आपको बताते जा रहे हैं। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी बहुत बाद में बना था स्टेट। तो दिल्ली में 3 चुनाव लगातार कांग्रेस ने जीते हैं पूर्ण कार्यकाल के साथ, 1998 में, 2003 में और 2008 में। और इस दौरान शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही थी, 15 साल 25 दिन वो मुख्यमंत्री रही। तो शीला दीक्षित भारत में वो महिला मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ये रिकॉर्ड शीला दीक्षित के नाम पर है दिल्ली में। इसके बाद अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आए, पहले गुजरात के सीएम थे। तो गुजरात में 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें 6 टर्म से लगातार बीजेपी की सरकार है। और सबसे पहले केशुभाई पटेल वहां मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। जब वो दिल्ली आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो आनंदीबेन पटेल वहां मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अब भूपेंद्र पटेल वहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का 12 साल 227 दिन का अनुभव भी है। तो ये गुजरात का है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बाकी जो राज्य हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया, तो उन राज्यों में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 बार किसी दल की सरकार बनी हो, इसलिए उन राज्यों का जिक्र नहीं किया। बाकी और राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। कुल 17 राज्यों में ऐसा हुआ जहां पर सरकारें बार बार रिपीट हुई हैं। और जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड वेस्ट बंगाल में सीपीएम का है 8 बार सरकार बनाने का। उसके बाद गुजरात में 6 बार सरकार बनाने का बीजेपी का है। असम में 5 बार सरकार बनाने का कांग्रेस में है। उड़ीसा में 5 बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बीजेडी का है। सिक्किम में 5 बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड एसडीएफ का है। और उसके बाद 4 बार 3 बार के कांग्रेस और बीजेपी के कई सारे रिकॉर्ड हैं। तो कुल 17 बार अब तक ऐसा हुआ है, 17 राज्यों में ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में आई, पूर्ण कार्यकाल ने लगातार पूरा किया और 3 बार लगातार सत्ता में आई है। ये वीडियो ये